गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। राधे राधे। गुड आफ्टरनून और राधे राधे। चलिए, आज हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का चौथा लेक्चर है या चौथी प्रैक्टिस क्लास है। अब तक हम 3 प्रैक्टिस क्लास बैक टू बैक कर चुके हैं, आज हम चौथी करने जा रहे हैं। और बैक टू बैक हम 3 टेस्ट भी कर चुके हैं नंबर सिस्टम के, और आज हमारा चौथा टेस्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो टेस्ट है उसका रिजल्ट भी हम डिक्लेयर करेंगे आप लोगों के सामने कि भाई रिजल्ट में क्या रहा, किसने कैसा परफॉर्म किया। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ होगी। तो चलिए पहले प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ना। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सारे आते जाइए। तो सभी को पहले दोबारा से गुड आफ्टरनून। रजत, सुरेश, पूनम, मनीष, विनीता, यतेंद्र, अनिल, विमलेश, संदीप, गोपाल, अनुराधा, अनमोल, दौलत, प्रियंका। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, कुछ भी हो जाए आप लगातार नियमित रहेंगे। इस बात को अपने जीवन में उतार लीजिएगा अच्छे से कि भाई आपको नियमित रहना है। नियमित रहने के बाद आपके जो परिणाम, आपके जीवन में बदलाव आएंगे, जो सकारात्मक चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। बस लगातार रहिएगा, कोई भी कारण हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, क्लासों में लगातार रहिएगा। क्लासों में लगातार आते रहिएगा, है ना। आप बस में जा रहे हो, बस में बैठ के क्लास ले सकते हो क्योंकि अब हम ऑनलाइन है। अब आपको कोई ज़रूरी नहीं है, अब आप क्लास अपनी मर्जी से ही छोड़ सकते हैं। उसके अलावा कोई कारण नहीं है क्लास छोड़ने का। आप कहीं बस में बैठे हैं तो भी क्लास ले सकते हैं। आप घर में कहीं और बैठे हैं, कहीं किसी जगह भी बैठे हैं, वहाँ से भी आप क्लास ले सकते हैं। हाँ, रास्ते में हैं तब भी आप क्लास ले सकते हैं। अब आप ना लेना चाहें, सिर्फ यही एक कारण हो सकता है। बाकी क्लास किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़नी है। और फिर देखिएगा कुछ समय बाद जो चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, जो गणित में जो बदलाव आएंगे, वो बिल्कुल ऑसम होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा। अच्छा, 25 से आने लग जाओगे, बिल्कुल। आइए, आपका स्वागत है सभी का। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, कुछ मजबूरियां हैं, वो तो अलग बात है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है 1235 इंटू 4523 इंटू 2451। इतने बड़े नंबर, वो भी गुणा गुणा करने के बाद, तो कहना ही क्या है, इस नंबर की क्या हालत होगी। फिर इसमें 12 का भाग दिया गया। अब 12 का भाग देने के बाद आपको बताना है कि इसका शेष फल क्या होगा। बहुत अच्छे सवाल है ये। ऐसे सवाल आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, ये ट्रेंड कर रहे हैं ये, है ना, वायरल है ये सवाल, मतलब शेष फल निकालने वाले, है ना। तो अब इतना बड़ा सवाल दे दिया, इससे छोटा छोटा ही आएगा, इससे बड़ा तो नहीं आ सकता। इतना बड़ा सवाल है, इसमें आपको 12 का भाग देना है और आपको बताना है कि शेषफल क्या आएगा, कितना आएगा। क्या अनमोल ने आंसर दे दिया? शाबाश अनमोल, इतनी जल्दी। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आप 1-2 मिनट आप ट्राई कर लें, फिर मैं इसकी राम कथा जो है वो आपको सुनाता हूँ कि इसकी कहानी में क्या है। शाबाश भागवती। और सबसे शाबाशी तो अनमोल को, बहुत जल्दी आंसर दिया उसने। बड़े मज़ेदार होते हैं ये सवाल, होते बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत मज़ेदार सवाल है ये। और ये सवाल आपको सब जगह मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर एसएससी की भर्ती आ जाए तो आप एसएससी में चले जाना, क्योंकि जो आप अभी नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना, इस हिसाब से आप एसएससी के लिए भी मैथ्स के हिसाब से तैयार हो जाएंगे। ये तो अंदर गलत है। शाबाश मनीष, शाबाश राज। ये तो अंदर गलत है, गलत है, गलत है और गलत है। देखो, चलो, आप लोग ट्राई कर चुके हैं, अब मेरी सुन ले फिर। कर रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लीजिए, नहीं तो मेरी सुन लीजिए। मेरी सुन लो। चलो, देखो, हर नंबर में आप 12 का भाग दो,
और शेषफल निकालो, क्योंकि एक बड़ी खास बात होती है कि संख्याओं के अलग अलग शेषफलों का जो शेषफल आए उनकी गुणा कर लो या फिर गुणा करके शेषफल निकालो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन तीनों नंबरों की गुणा करके शेषफल निकालो या अलग अलग शेषफल निकाल के गुणा कर लो, शेषफल निकाल के गुणा कर लो या गुणा करके शेषफल निकाल लो, बराबर होता है। यह है शेषफल की बड़ी ताकत। विशेषफल की ताकत मैंने आपको दिखाई नहीं है। शेषफल शेषनाग से भी खतरनाक है, इतनी जबरदस्त है। पूरी एक मैथमेटिक्स बनती है जिसे आप कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, वर्ड सुना होगा आपने कभी, कॉन्ग्रुएंस। या कॉन्ग्रुएंसी, ये वर्ड आपने सुना होगा, इतना जबरदस्त है शेषफल। पहले तो मतलब हमारा जब दिमाग नहीं था ना, या दिमाग कम था, तब तो हम भागफल पे फोकस करते थे, भाग कितनी बार जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा। यानी अगर मैं 1870 के आसपास, 1870 से पीछे की दुनिया की बात करूं, 1870 से पीछे की दुनिया बात करती थी भागफल पे, भाग कितनी बार जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, यही फोकस होता था। लेकिन उसके बाद में दुनिया बदली और पता चला कि भाई हम तो भागफल के पीछे भाग रहे हैं, चमत्कारी तो शेषफल है। सारे चमत्कार जो है वो शेषफल दिखाता है। भागफल इतना, भागफल बढ़िया है, उपयोगी है, उतना उपयोगी नहीं है जितना शेषफल उपयोगी है। और जब से हमने शेषफल को उपयोग करना शुरू किया तो पता चला औसम रिजल्ट आए इसके, और बहुत जगह पे ये काम आता है। उसकी बात तो कभी भरपूर समय मिलेगा तब आपको कॉन्ग्रुएंसी की कहानी सुनाऊंगा, और इसको पूरा एक एक दो लेक्चर में कवर करके दिखाऊंगा पूरे कॉन्ग्रुएंसी को, की कहानी बड़ी जबरदस्त है इसकी। आज एक बार वापस चलते हैं। तो मैंने क्या कहा, गुणा करके शेषफल निकालो या शेषफल निकाल के गुणा कर दो, एक ही बात है। तो 1235 में अगर मैं 12 का भाग दूं तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 24 हो जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका शेषफल आया 9 इंटू 4523, यहाँ आपका आ जाएगा 12 तिया 36, 36 9 92, और कितना है, 92 है ना, 92 कितना, 12 सत्ते 84, 84 हो जाएगा, फिर हो गया 8, 12, ये भी आ गया, 12 72 83, 12 दूनी 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 8 83, और दोबारा 12 छिंग 72, आया शेषफल 11। तो यहाँ से आ गया 11, और इसमें भाग दें तो 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, और यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। तो ये आ जाएगा 27, 27 इंटू 11, जो कि हो गया आपका 997। ठीक है, अच्छा पहले में 11 बचेंगे क्या, 12 के हम 12, 12 दूनी 24, अच्छा 11 बचेंगे, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो गया। 11 गुणा 11 ये 121, 121 का हो गया 363। अब 363 में फिर 12 का भाग दे दो, 363 में 12 का भाग दोगे तो 12 तिया 36, और 3 आपका शेषफल आ गया, आंसर आएगा 3। तो आंसर है 3। ठीक है, क्लियर है। तो ये है शेषफल का विज्ञान, शेषफल का विज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर इस प्रकार से है, अभाज्य संख्याएं हैं, पी क्यू आर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, और इस प्रकार से है, याद रखिएगा, पी से बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा आर है, आर 13 से छोटा है, आर 13 से छोटा है। इन तीनों दशाओं में पी क्यू आर जब तीनों को जोड़ें तो तीनों का जोड़ भी एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो बताइए कितनी स्थितियां ऐसी है कि इनका जोड़ भी एक अभाज्य संख्या है, पी क्यू आर का जोड़ अभाज्य, पी क्यू आर तीनों अभाज्य है, ये तीनों अभाज्य है, पी से बड़ा क्यू है, क्यू से बड़ा आर है, और ये 13 से छोटे हैं, तीनों के तीनों ही, इन सब का जोड़ भी अभाज्य आना चाहिए। तो बताओ ऐसी कितने जोड़े बन सकते हैं, दशाएं मतलब जोड़े से है, कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं, कितनी बार ऐसा संभव है।
जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी कर रहे हो यार। जल्दबाजी वो करे जिसको गलत करना हो, है ना। समझदार लोगों में विवेक होता है, सब्र होता है। हाँ, जल्दबाजी तो गलत है, सरासर गलत है। अभी तक शायद एक आंसर सही है, बाकी सबके आंसर गलत है, क्योंकि जल्दबाजी कर रहे हैं। जैसे आपको थोड़ा सा सवाल इजी दिखता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और फिर उस सरल सवाल को आप गलत कर देते हैं। कठिन सवाल तो वैसे ही गलत होना था, सरल सवाल को भी गलत कर दिया, तो फिर नए सवाल कहाँ से लाएंगे आप लोगों के लिए? पेपर में और सवाल कहाँ से, बाहर से अलग से थोड़ी आते हैं। सरल सवालों को आप जल्दबाजी करके गलत कर देते हैं, कठिन सवाल हमसे वैसे होते नहीं हैं, फिर तीसरे प्रकार के सवाल कौन से लाएं आपके लिए? चलो आते हैं। देखो 13 से छोटी है, 13 से छोटी पहले अभाज्य संख्याएं लिखो, तो 2, 3, 5, 7 और 11, ये होगी 13 से पहले पहले की अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान से सुनना बात, क्या इनमें से पी जो है वो सबसे छोटा पी होगा, फिर क्यू होगा, फिर आर होगा, तो इसी क्रम में लेना, अपने आप ही बढ़ते क्रम में ही है ये। तो इनमें से एक पी लो, फिर क्यू लो और फिर आर लो। तो अगर हम दो को लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम दो को लेते हैं, पी में दो को लेते हैं, तो बाकी दो संख्याएं हमें लेनी होगी विषम संख्याएं, ये विषम है। दो विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है, दो विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है, और ये दो भी सम है, तो सम प्लस सम सम आ जाएगा, सम आते ही दो का भाग चला जाएगा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका मतलब दो तो रिजेक्ट है, दो तो नहीं आएगा, दो तो कैंसिल आउट हो गया। दो के साथ तो किसी का भी जोड़ा नहीं बनेगा, दो के साथ तो किसी का भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, समझ आ गया? अगर आपने एक दो ले लिया, एक दो ले लिया, और बाकी दो संख्याएं जो भी लोगे, यही तो लोगे चार, ये चार विषम संख्याएं हैं। अगर ये भी विषम है, ये भी ओड संख्या है और ये भी ओड है, तो दो विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है, ये सम हो जाएगा, प्लस ये दो मिलाकर और सम हो जाएगा, सम में दो का भाग लगेगा, दो का भाग लगता है, तो अभाज्य संख्या कैसे हुई? तो भैया ये तो दो नहीं हो सकता, तो दो तो रिजेक्ट है। अब अब आ जाते हैं 3, 5, 7 को, देखो 3, 5, 7 जोड़ा बन रहा है, 3, 5 और 7 का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि 8, 7, 15 आ रहा है, नहीं नहीं बन रहा, है ना, नहीं बन रहा, तो ये तो गलत है, क्योंकि 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15 का नहीं बनता। चलो कोई ना, 3, 5, 11 का बनेगा, 3, 5, 11 का बनेगा, तो 3, 5, 11, 16, 16, 19 बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो तीन के साथ, तीन के साथ 3, 5, 7 ले सकते थे, या 3, 5, 11 ले सकते थे, या 3, 7, 11 ले सकते हैं। अब 3, 7, 11 भी चेक कर लो, 3, 7, 11 हो गया 21, 21 नहीं चलेगा, तो तीन वाले जो बन सकते थे बना लिए। अब तीन हो गया पूरा, अब पांच के बनाओ, पांच का एक ही बनेगा, 5, 7, 11, पांच का एक ही बनेगा, 5, 7, 11, और ये हो गया 18, 5, 23, 23 बिल्कुल। तो सिर्फ दो ही जोड़े हुए। अब जो तीन तीन बता रहे थे, वो तीसरा जोड़ा मुझे भेज दो। जो जो लोग भी तीन तीन आंसर दे रहे थे, जो सी आंसर दे रहे थे, अब जरा वो थोड़ा सा टाइम निकालिए, तीसरा जोड़ा बताओ। दो जोड़े तो मैंने बता दिए, वो जो सी बता रहे थे, जिन जिनका आंसर सी आ रहा था, वो तीसरा जोड़ा बाकी रह गया, कौन सा है वो तीसरा? 3, 5, 11 बिल्कुल, 5, 7, 11 बिल्कुल। अब तीसरा जोड़ा और बता दो जल्दी से फटाफट, वो जो सी आंसर दे रहे थे, कृपया वो तीसरा जोड़ा भेज दें, कम पड़ रहा है यहाँ पे, कृपया ध्यान दें। जिन लोगों ने सी आंसर दिया था, तीन जोड़े बनाए थे, कृपया तीसरा जोड़ा भेज दें।
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जिन लोगों ने 3 आंसर दिए थे कृपया तीसरा जोड़ा जल्दी भेज दें। वही तो मैं क्या कह रहा था, जल्दबाजी में क्या समझा रहा था, मैं यही तो कह रहा था सरल सवाल है, जल्दबाजी करके उसको गलत कर दो। सरल सवाल को तो जल्दबाजी करके गलत कर दो, कठिन सवाल होता नहीं है, बच गया, फिर क्या बचेगा। सरल सवाल को जल्दबाजी करके गलत कर दो, कठिन सवाल होगा नहीं, उसको वैसे ही होना नहीं है, बात खत्म। फिर पेपर में करोगे क्या। तो समझो बात को, इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि आपको कंपोजिट नंबर भी अभाज्य संख्या नजर आता है, आपको संयुक्त संख्या भी भाज्य संख्या भी अभाज्य नजर आए। एक अभाज्य नहीं होता, अभाज्य 2 से शुरू होते हैं। जल्दबाजी ना करें प्लीज, जल्दबाजी ना करें, कृपया जल्दबाजी ना करें, संयम रखें। एक अभाज्य नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता एक। अभाज्य संख्याएं आपकी 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो दोनों ही नहीं है। भाज्य से भी बाहर है और अभाज्य से भी बाहर है, उसे किसी ने नहीं संभाला। आप बचपन में मैच खेलते थे ना, देखे ना आपने, बचपन में जब मैच खेलते हैं तो ए टीम, कई खिलाड़ी को ए टीम ले लेती है, कई खिलाड़ी को बी टीम ले लेती है, और कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिसको कोई नहीं लेता, वो बेचारा बाहर बैठा बैठा मैच देखता है ना। तो वैसे ही वैसे ही एक को किसी ने नहीं लिया, एक के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। 4 की पावर 96 में 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। छोटा सा सवाल है, शाबाश, पकड़ लिया आप लोगों ने, जिनने पकड़ लिया वो तो कमाल है। छोटा सा सवाल है। इसको आप, मेरे को 2 तरीके नजर आ रहे हैं, इसको 2 तरीकों से आप कर सकते हैं, इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। देखो, इसे समझो, सिंपल तरीका तो ये हो गया कि 4 की पावर 96 है, तो हम ऐसे कर लेते हैं 4 की पावर 2 की पावर 48 हो गया, जो कि 16 बन गया। अब 16 में गौर करें तो इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है, और हमने एक बात पढ़ी है 6 के बारे में, कि जिसका भी इकाई अंक 6 होता है उस नंबर पे आप कितनी भी पावर करो, उसका आंसर इकाई का अंक हमेशा ही 6 आएगा। जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक तो 6 ही आएगा, उसका इकाई का अंक तो 6 ही आएगा, पूरा भाग लग जाएगा, लास्ट में इकाई का अंक 6 आएगा। मतलब 16 की पावर 48, जितनी बड़ा नंबर आए आए, लास्ट में तो 6 आएगा, क्योंकि 6 कभी चेंज होता ही नहीं है। 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, कुछ भी करो, इकाई का अंक हमेशा 6 रहता है, तो वो तो 6 आएगा। अब 5 का भाग लगेगा, तो 6 में जब 5 का भाग दोगे तो लास्ट में आते आते शेषफल क्या बचेगा, एक शेषफल एक। तो आंसर है एक। भाई लास्ट में क्या हो सकता है आप सोचो, अगर ये देखो यहाँ गौर करो, इससे पहले अगर 0 आया तो एक, 16 आया तो 15 बार भाग जाएगा, एक बच जाएगा, 26 आया तो 25 बार, 27 आया, सॉरी 36 आया तो 35, बचना तो एक ही है, चाहे कुछ भी हो शेषफल एक ही बचेगा। तो जिनका ए आंसर आ रहा है वो ध्यान दे, गलत। ठीक है, अगला सवाल, ये तो अभी किया था हमने, उसके जैसे ही वापस आ गया।
सेम टू सेम ही आ गया। 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, इसमें 12 का भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या आएगा। इसमें 12 का भाग दीजिए और बताइए शेषफल क्या आएगा। बढ़िया अनमोल, बढ़िया राज, शाबाश अनमोल, शाबाश राज, शाबाश सुरेश, शाबाश यतेंद्र, शाबाश शिवाली, शाबाश यतेंद्र, शाबाश गोपाल, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, शाबाश विमलेश, शाबाश रजनी, शाबाश प्रियंका, शाबाश रजत, शाबाश वीरेंद्र, शाबाश मनीष, शाबाश संदीप, बढ़िया, बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, आ जाओ अब। देखो बताया था मैंने कि गुणा करके शेषफल निकालो या शेषफल निकाल के गुणा कर लो, एक ही बात होती है। तो शेषफल निकाल के गुणा करते हैं। 1421 में अगर हम 12 का भाग दें तो ये आ जाएगा। 1421 में 12 का भाग दें तो 12 से एक बार, 22, 12 से फिर एक बार, फिर आपका 10, ऊपर से उतरा एक, और 12 अट्ठे 96, और यहाँ से आपका बचेगा शेषफल 5। इससे आया आपका 5। 1423 साफ दिख रहा है, 1423 दो आगे है, तो 1421 का शेषफल 5 आया है, तो 1423 का कितना आ जाएगा? 7, दो ज्यादा। 1425 का और दो ज्यादा, 9, इतना ही तो होगा। 1421 का है, 1421 का 5 आ रहा है, तो 1423 का दो बढ़ के आ जाएगा, 1425 का और दो बढ़ के आ जाएगा, तो 5 7 9, तो ये हो गया 7 नीम 63 इंटू 5 315, और 315 में 12 का भाग दे दो। अच्छा, स्क्रीन नहीं रुकी, अचानक ही जूम हो गया, अचानक ही बूम हो गया, पता नहीं, लाइट का एकदम कोई हाई वोल्टेज आया, हाई, हाँ क्लास टॉप नहीं हुआ, अचानक ही लाइट का कोई वोल्टेज हाई आया और सिस्टम बैठ गया। हाँ, आपके साइड से क्लास जो है वो रुकी थी, मेरे साइड से जो था अचानक कोई हाई वोल्टेज आया, और हाई वोल्टेज आते ही वो जो एमसीबी होती है वो डाउन हो गई, तो कोई वोल्टेज का कोई फ्लक्चुएशन आया होगा शायद, तो उस वजह से क्या एमसीबी डाउन होगी तो कंप्यूटर ये सारे बंद हो गया। चलो,
कोई ना, सब कुछ सेव पड़ा है, सब शांति है। आ जाओ, 12 दूनी 24, 75, 12 छिंग 72, और आपका शेषफल आ गया 3। तो आंसर है 3। अब आवाज आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? हाँ, वो बीच में क्या, कोई हाई वोल्टेज आ गया था, अचानक हाई वोल्टेज आ गया, तो एमसीबी जो थे वो डाउन हो गई, और एमसीबी डाउन होते ही जो कंप्यूटर वाली एमसीबी थी वो बंद हो गई, इसलिए कंप्यूटर कट गया और सारा ही, लेकिन कोई नहीं, बच गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि संख्या 3, 5, 7, पी 2, 5, क्यू, इसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 5 का भाग भी जाता है, तो बताइए पी और क्यू के कितने जोड़े, कितने युग्म संभव हो सकते हैं, कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, कितने जोड़े आप पी और क्यू के बना सकते हैं अगर इस नंबर में 3 का भाग भी चले जाए और 5 का भी चला जाए। 3 और 5 का दोनों का भाग जाता है, तो आपको बताना है पी और क्यू की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। ध्यान से करिएगा। आंसर तो देखिए मुझे भी नहीं पता, करके देखूंगा तभी पता लगेगा। एक तो जो कल वाला टेस्ट है, जो एक तो कल वाला टेस्ट है, उसके रिजल्ट देख लीजिए, सवाल करते रहिए आप, मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कल वाले टेस्ट, मतलब नंबर सिस्टम का जो कल टेस्ट था, मैं वैसे तो वो परसों का था, कल तो संडे था तो कल तो कोई टेस्ट था ही नहीं, लेकिन वो परसों वाला जो टेस्ट था उसका रिजल्ट है, उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है यतेंद्र की, 30 आउट ऑफ 30 पूरे हैं, अनंत के भी पूरे हैं, सुधांशु के भी पूरे हैं, अंकित के भी पूरे हैं, हीरालाल के भी पूरे हैं, पूरे पूरे, अरे हीरालाल के भी पूरे हैं, और प्रियंका के भी पूरे में से पूरे हैं, आशीष के भी पूरे में से पूरे हैं, अली हैदर के भी पूरे में से पूरे हैं, विमलेश के भी 30 में से 30, मनीष के भी 30 में से 30। क्या टेस्ट आउट हो गया था क्या? अनमोल के भी 30 में से 30, नरोत्तम के भी 30 में से 30, आकाश के भी 30 में से 30, अक्षय के भी 30 में से 30, संदीप के भी 30 में से 30, विनीता के भी, एन के चौधरी के भी, अच्छा एक तो आया वीरेन, इसको पेपर नहीं मिला, वीरेन के 26, रजनी के 26, पूनम के 23, टोलूराम के 22, रजत का 22, रौनक के 22, सुरेश के 18, दीपिका के 18 और जिया के 12। तो पहले तो टॉपर भाई बहुत सारे हैं, सबको ढेर सारी बधाई, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं।
शानदार कर रहे हैं, 30 में से 30 नंबर लाना। मजाक कर रहा था, पेपर आउट तो नहीं हुआ होगा। लेकिन नंबर काफ़ी लोग हैं। हाँ। अच्छा, फिर भी कुछ लोग पीछे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करें। जो लोग पीछे हैं वो मेहनत करें, और जिन लोगों ने 30 में से 30 अर्जित किए हैं, अलग ही फीलिंग होती है। टॉप करने की फीलिंग का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है ना। आ जाओ, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि भाई अंकों का योग जो है, पहले तो क्यू की जो संभावना है, क्यू के पास दो ही संभावना है, क्योंकि 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग जाता है, तो 0 और 5 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। 0 और 5 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब इन सब का जोड़ 3 और 5, 3 के लिए, 3 का भाग देने के लिए जोड़ 3 का भाग जाना चाहिए। 3 5 8, 8 7 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस पी प्लस क्यू, 22 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है। अब इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। रुक जाओ एक बार, दोबारा से मैं चेक कर लूँ। 3 5 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 ही लिखा है मैंने। ठीक है। अब Q का मान एक बार 0 रख के देख लो, एक बार 5 रख के देख लो। पहले Q का मान 0 लेने पर, Q बराबर 0 लेने पर, तो 22 प्लस पी बटा 3। अब P के मान रखते जाओ, देखो कौन कौन से P के मान यहाँ पे सेट बैठते हैं। तो P का एक मान तो यहाँ सेट बैठता है, वो है 2। P बराबर 2 बैठ जाएगा, P बराबर 5 बैठ जाएगा, और P बराबर फिर 8 भी बैठ जाएगा। फिर 8 से ऊपर तो फिर 9 से ऊपर चला जाएगा। P जो है वो अंक है, अंक 9 से ऊपर हो नहीं सकता। तो ये जोड़े बन गए, 3 तो ये बन गए, 2 जीरो, 5 जीरो और 8 जीरो। तो ये लीजिए 3 जोड़े तो ये बन गए। उसके बाद चलते हैं अगले वाले पे। Q का मान 5 लेने पर, Q का मान 5 लेने पर, अगर Q का मान 5 ले, तो 22 प्लस P प्लस 5 बटा 3, जो कि हो गया 27। 27 प्लस P बटा 3, 27 से तो कट गया, P बटा 3। ठीक है। P का मान 0, अब यहाँ पे P 0 चल जाएगा, P 0 हुआ तो चल जाएगा, P 3 हुआ तो चल जाएगा, P 6 हुआ तो चल जाएगा, P 9 हुआ तो चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके जोड़े बने 4, 5 0, 5 0। अच्छा, P पहले लिखना है, तो 0 5, 3 5, 6 5 और 9 5। तो 4 जोड़े यहाँ बने, 3 यहाँ बने, टोटल बने 7। तो 7 जोड़े बन रहे हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है। देखो कहाँ गलती की है आप लोगों ने, अपनी गलती देखिए, कहाँ आप लोगों ने गलती की है। सवाल कमाल का था, सवाल मज़ेदार था। आगे आ जाओ। देखो ध्यान रखिए, नंबर सिस्टम और ये जब आप इन लेवल के सवाल पढ़ते हो ना, इनकी तैयारी नहीं कर सकते आप। आप ये सोचो कि हम लोग पहले से किसी किताब के फॉर्मूले याद करके आएंगे और इन सवालों कर लेंगे। ये सवाल कैसे रैंडम बनते हैं, कैसे ही बना लेता है बनाने वाले, जैसे दिमाग में आता है वैसे ही सवाल बना देता है। यहाँ तो आपको बस ऑन टाइम ऑन ग्राउंड पे ही सॉल्व करने पड़ते हैं इनको। तो अब ये सवाल है, देखो ये नंबर है, इसमें 5 की पावर m का भाग जाता है, तो m का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है ना। इनके लिए कोई सूत्र वूत्र नहीं होते कि अगर आप कोई किताब ढूंढेगी, कोई किताब मिल जाए जिसमें से मैं सारे फॉर्मूले पढ़ लूँ फिर सवाल कर लूँ, तो इनका किसी फॉर्मूले से कोई संबंध नहीं है। इनका सीधे आपके दिमाग से संबंध है। शाबाश, बढ़िया। सही पकड़े हैं, इस बार आप एकदम सही पकड़े हैं। बिल्कुल। देखो खेल में कुछ था ही नहीं। तो 35 में एक 5 आएगा, 5 5 से ही कटेगा। 35 में एक 5 आएगा, एक 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। 45 है तो 5 नहीं 45, एक 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा, 5 × 11, एक 5 इसमें से मिल जाएगा,
12 पंजे 60, इसमें कोई 5 मिलेगा नहीं। यहाँ 75 है, 75 यानी 25, 25 थी 75, यहाँ 5 की पावर 2 मिल जाएगी। तो टोटल 5 कितनी बार भाग जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार, यानी 5 की पावर 6 तक आप इसमें भाग दे सकते हो। एक 5 इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, एक इससे कट जाएगा, और एक इससे कट जाएगा, दो उससे कट जाएंगे। तो टोटल 5 कितनी कटेंगे? 6 बार कट सकते हैं। तो 5 की पावर 6 तक का भाग चला जाएगा, तो एम कितना होगा? 6। ये आपका आंसर है। 3 और 5, 3 और 5, चलो कोई बात नहीं, इन सवालों में अधिकांशतः गलती होती है। 17 की पावर 2 5 6 का अंतिम अंक क्या होगा? 17 की पावर 256 का अंतिम अंक क्या होगा? हाँ, आप कह सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन क्या आपके पास कोई ऑप्शन है इसका? तो जवाब है कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस मजबूरी समझ के करिए, है ना। अब बहुत से सब्जेक्ट जीके हैं, बहुत से लोग कहते हैं जीके समझ में नहीं आता। बताओ, आरपीसी थोड़ी चेंज करेगी अपने आप को, वो तो वही रहेगा, उसका पैटर्न वही रहेगा। तो जो चीज़ें नहीं आती है, जो नहीं समझ में आती है, वो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम चलेगा जो नहीं आता है उसी पे काम करें, उसको बनाएं कि वो आने लग जाए। और ये सवाल जो है ये ज़्यादा इजी है। अगर एक बार आप समझ जाएंगे कि ये एक जो मांग रहे हैं ना, समझो इस बात को, ये वो है जो सही में मैथ्स है। एक्चुअल में जो मैथ्स है ना वो ये है। उसके बाद तो अगर एक बार आपको गणित से समझ आने लग गई, तो फिर उसके बाद आप बड़े सवाल कर रहे हैं। बड़े सवाल में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर तो यही रहे हैं। इन्हीं सवालों के बड़े रूप है वो। आप कभी जैसे आईक्यू लेवल चेक कराने जाएंगे ना अपना, तो कभी जब आईक्यू लेवल चेक कराने जाएंगे, आप क्यों, मान लीजिए कोई पीएचडी किया हुआ बंदा है, और पीएचडी क्यों, कोई नेट किया हुआ है या और कुछ भी किया हुआ है, एक्स वाई जेड, उसने जितनी भी डिग्री ली हुई है, जब वो आईक्यू चेक करवाने जाएगा ना, तो उससे एमएससी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ना उससे बीएससी के सवाल पूछे जाएंगे। ना तो एमएससी के सवाल पूछे जाते हैं, ना बीएससी के सवाल पूछे जाते हैं। उससे सवाल पूछे जाते हैं ये छोटे वाले, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपकी समझ को बताते हैं कि आपकी समझ कैसी है। समझ के बात, बीएससी या एमएससी के सवालों से आपकी समझ चेक नहीं होती है। आपकी समझ चेक होती है इन सवालों से, छोटे छोटे सवालों से। आ जाओ, देखो, 7 को पकड़ लो। इकाई का अंक पूछा है, तो एक का क्या काम, सिर्फ 7 को पकड़ो। और 7 को पकड़ो, 7 की पावर 256 है। और हम जानते हैं 7 की कहानी, कि 7 एकम 7, 7 की पावर चलाएं, 7 की पावर 1 करने पर 7 आता है, 7 की पावर 2 करने पर 49 आता है, 49 आने का मतलब इकाई का अंक 9 आ गया। 7 की पावर 3 343 आती है, जिसका इकाई का अंक 3 आता है। 7 की पावर 4 करते ही इकाई का अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 या 21, 1 हो जाएगा। तो 7 की पावर 4 पे खत्म। तो इसे 7 की पावर 4 इंटू 64 कर दो। 7 की पावर 4 करते ही इकाई का अंक 1 आ गया, 1 की पावर 64 करते ही 1 आ गया। ये 1 आ गया, तो शेषफल आपका आएगा 1। शेषफल आएगा 1, 1 की पावर 64, 1। ठीक है ना। 7 को चलाओ, देखो कब तक वो 1 पे बदल जाता है।
जहाँ 1 बदल गया पता है 1 बनने के बाद में फिर 1 या 6, 1 या 6, क्योंकि 6 में भी खास बात क्या है, 6 किसी भी पावर पे 6 ही रहता है, 1 हर पावर पे 1 ही रहता है। तो इकाई के अंकों में 1 और 6 का बड़ा महत्व है। 1 की खासियत ये है कि 1 पे कितनी पावर कर लो 1 ही रहेगा, 6 पे कितनी पावर कर लो वो 6 ही रहेगा। तो 1 और 6 तक पहुंचना हमारे कोशिश होती है। ठीक है, अगला ये लो, ये अद्भुत सवाल है, जबरदस्त सवाल है। वैसे तो ये लंबा है, क्योंकि ये वाला गलत है, ये थोड़ा सेकंड पार्ट जो है ना वो गलत दे दिया। ये ठीक है, यहाँ तक बस ठीक है। सवाल थोड़ा गुणा ज़्यादा दे दिया बड़ा। पहली वाली लाइन देखिए कितनी शानदार है। केवल एक ही अभाज्य संख्या p का अस्तित्व इस प्रकार से है कि 17p+1 एक वर्ग बन जाए। क्या ये बात सत्य है? क्या मात्र और मात्र एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है, क्या मात्र और मात्र एक ही अभाज्य संख्या p ऐसी है कि 17p+1 होल स्क्वायर बन जाए, 17p+1 होल स्क्वायर बन जाए? ये कमाल का सवाल है। देखिए मैं इसका जो सॉल्यूशन कराऊंगा वो देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मैं करवाता हूँ आपको। 17p+1 लो। ये कहना चाहता है कि 17p+1 जो है वो होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी ये नंबर होल स्क्वायर में बन जाना चाहिए। मतलब ये नंबर एक होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये चाहता है। ठीक है, p का कोई ऐसा मान आएगा, p कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या आएगी जिसको रखते ही ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं p जो है वो 17+x है। नाम दे दिया p को 17+x नाम दे दिया। अब 17+x क्यों नाम दिया वो सवाल पे आओ, समझ में आ जाएगा। 17 p की जगह मैंने रख दिया 17+x। और 17+x क्यों रखा, ये कहाँ से सद्बुद्धि आई? रुको अभी खोलते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका 17 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 17 × x, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बन रहा है, देखो गौर करो, a² + b² + 2ab। 2ab तो x को कितना होना चाहिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए x को कितना होना चाहिए, x को होना चाहिए 2 × 1। 2 × 1 होते ही कितना हो जाएगा, 2। ये देखो a² हमारे पास ऑलरेडी है, b² हमारे पास ऑलरेडी है, a हमारे पास है, सिर्फ 2 × b बचा, b 1 है तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर 2 चाहिए खाली। x अगर 2 हो जाए तो ये a+b का होल स्क्वायर बन गया, यानी ये स्क्वायर बन गया 17+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x का मान कितना होना चाहिए, 2। x का मान 2 होने पर ही ऐसा होगा। अच्छा, x का मान या तो प्लस का 2 हो जाए या माइनस का 2 हो जाए। माइनस का 2 हो जाएगा तो a-b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर x माइनस का 2 हो गया, दूसरा ऑप्शन भी है, माइनस का 2 हो जाए, माइनस का 2 हो गया तो 17-1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो x के पास दो संभावनाएं हैं, +-2। अब +-2 है तो प्लस का 2 रखोगे तो 19 आएगा, p p में रखो वापस, x प्लस का 2 रखने पर 19 आ जाएगा और माइनस का 2 रखने पर 15 आ जाएगा। लेकिन गौर करो, क्वेश्चन ने कहा है कि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसलिए 15 नहीं हो सकता, तो सिर्फ 19 ही हुआ। तो जवाब है, बिल्कुल सही कहा सवाल ने, कि 19 ही एकमात्र संख्या है जिससे 17p+1 होल स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा कि p एकमात्र एक ही अभाज्य संख्या ऐसी होगी जिससे 17p+1 होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखो 17p+1 होल स्क्वायर बन रहा है केवल कब, जब p बराबर 19 है। और यहाँ गौर कर लो, क्या x कुछ और हो सकता है, x कुछ और हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता, क्योंकि x को अगर हम 2 नहीं लेते हैं, प्लस का 2 या माइनस का 2 नहीं लेते हैं, तो ये होल स्क्वायर नहीं बन सकता। तो एक तो तरीका देखो,
है ना। जैसे इसको जो मैंने करवाया, मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, क्या करवाया, देखो गजब, देखो मतलब सुंदरता देखो सवाल की, कितना 17 क्यों आया, क्योंकि अगर 17 नहीं आता तो 17 × 17 17 का स्क्वायर नहीं होता, और 17 का स्क्वायर नहीं तो बंद करना ना, पैक करना है। पैक करने के लिए ए स्क्वायर चाहिए होता है, बी स्क्वायर चाहिए होता है। वन ने हमारा बी का काम तो कर दिया, बी स्क्वायर का, तो 17 के साथ एक 17 और चाहिए ताकि 17 17 का स्क्वायर बन जाए, इसलिए हमने 17 प्लस एक्स लिया। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया। कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा सवाल। थोड़ा जटिल था, जटिल था, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, चीज़ों को देखो, आनंद भी लो, कितनी शानदार तरीके, मतलब वाहवाही भी होनी चाहिए। एक जो जिसने सवाल बनाया है, पहले तो उसकी वाहवाही होनी चाहिए, फिर मैंने किया, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, कितना अच्छा सवाल बनाया, मजा कर दिया। आज दोबारा समझाता हूँ आपको, देखो इतना शानदार तरीके से बनाया इसने कहा कि 17p+1 जो है वो एक वर्ग, पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी नंबर का होल स्क्वायर है ना। 17p+1 जो है वो किसी नंबर का होल स्क्वायर है, 17p किसी नंबर का होल स्क्वायर है। जब ये होल स्क्वायर बनेगा, उस समय p जो है एक अभाज्य संख्या है, और वो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जब ये होल स्क्वायर बनेगा। p एकमात्र अभाज्य संख्या है, वैसे तो होल स्क्वायर और नंबरों पे भी बन सकता है ये, लेकिन अभाज्य संख्याओं से अगर इसको होल स्क्वायर बनाए तो सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जिससे ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब 17p+1 जो है वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है मतलब इसको बंद करके लिखना पड़ेगा हमें, और बंद करके लिखने के लिए हमने उपाय अपनाया कि p कोई संख्या है जिसको 17 प्लस, ठीक है, अब ये हो गया 17 + x। ठीक है, p की जगह हमने रख दिया 17 + x, यहाँ 17 + x रखते, ब्रैकेट खुलते ही 17 × 17 17 का स्क्वायर बन गया, ये हो गया 17 × x, ये हो गया 1 का स्क्वायर। x जो है वो 2 × 1 या 2 मान लो, 2 मानते ही a² + b² + 2ab, माइनस का 2 लेते ही a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x का मान 2 या -2 होगा, x का मान 2 - 2 यहाँ रख दो, p का मान 19 या 15 होगा, 15 हो नहीं सकता क्योंकि यह अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य 19 से होगा। तो ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। अब याद रखना, कोई भी सवाल ऐसा आ जाए, अब 17 है, कल 18 आ जाएगा, परसों 19 आ जाएगा, परसों 12 आ जाएगा, तो याद रखिएगा अगर 12 आ जाए तो p का मतलब 12 + x कर देना, और फिर x का मान निकाल लेना क्या होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बेकार है का। आ जाओ इस पे आ जाओ, n से बनने वाली संख्याएं में बड़ा कोई धन पूर्णांक है कि प्रत्येक संख्या जो इससे बनेगी, इससे बनने वाली प्रत्येक संख्या किससे विभाजित है, तो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिससे इससे बनने वाली प्रत्येक संख्या, n का मान 2 से बड़ा है, एक नहीं है, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मतलब 3 से शुरू करना है, 2 से बड़ा है। मैंने एक, अभी लास्ट लास्ट ईयर आप देखिएगा, एक मैंने एक बहुत अच्छे प्रॉब्लम, अगर आप मैथ्स को पसंद करते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा वर्ल्ड हार्डेस्ट प्रॉब्लम डाली थी मैंने एक नेट के ऊपर, उसके ऊपर यूट्यूब पे पढ़ा है, वर्ल्ड हार्डेस्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन था आईएमओ का, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन उसको माना गया है, और आप जाके भी कभी भी गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वर्ल्ड हार्डेस्ट क्वेश्चन के नाम से जब आप तब सर्च करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अगर आपने वो देखा है तो, देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। इतनी सुंदर मैथ्स उसके अंदर इस्तेमाल की है, इतनी सुंदर, मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से उसका सॉल्यूशन बनाया गया। पहले तो ये समझिएगा कि इसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम क्यों कहा गया, नंबर एक, नंबर दो उसका सॉल्यूशन कैसा था, तो वो मैंने कराया हुआ है, यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे जो चैनल है उस पर जाके चेक करिएगा, देखिएगा, वर्ल्ड हार्डेस्ट प्रॉब्लम के नाम से सर्च करिएगा, मैंने उसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है, मज़ा आ जाएगा, उसकी मैथ्स देख के मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ वो ज़बरदस्त था, कमाल थी वो प्रॉब्लम। कितने का भाग जा रहा है इसमें, चॉइस, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। इनमें क्या होता है, ज़्यादातर जो पहला नंबर होता है वही सही होता है,
ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं होता, ज़्यादातर। ज़्यादातर जो पहला नंबर आता है वही सही हो जाता है इनमें। वो तो कोई यदा कदा कोई दूसरा नंबर चेंज हो जाए तो बात अलग है ना? अधिकतर वही एक ही रहता है इनमें। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, ये धोखा देने वाले क्वेश्चन है, सावधान रहना इनसे, इन क्वेश्चनों से सावधान रहना। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, अब कैसे धोखा देते हैं क्वेश्चन समझो, बनाने वाले पे डिपेंड करता है, नॉर्मली तो ऐसे नहीं बनाते, लेकिन कई बार धोखा दे सकते हैं। जैसे पहला नंबर आपने निकाला 24 आ गया, दूसरा नंबर आपने निकाला 48 आ गया, अब आप खुश हो गए, अरे 24 ही पक्का है। पहले एन का मान 2 रखा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ, ऐसे सवाल कहते हैं पहले आपने एन का मान रखा 24 आ गया, तो अब आपको लगता है 24 का भाग जाता है। फिर दूसरा नंबर निकाला 48 हो गया, तो आप कंफर्म हो गए कि अब तो पक्का ही है 24 का भाग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर यहाँ रुक जाते हैं, आगे चेक नहीं करते। हो सकता है आगे जब हम जाएं तो पता चले कि 24 का भाग जो है वो बंद हो गया, यानी मान लो 60 आ गया। अब हमने तीसरा नंबर निकाला नहीं, हमने दो ही निकाले, 24 कन्फर्मेशन हो गया, क्योंकि 24 दो नंबर निकाले, दोनों में 24 का भाग जा रहा था, तो हमने मान लिया 24 ही बड़ा है। अब आंसर सही में आंसर कौन सा होगा, अब आंसर बदल गया, आंसर हो गया 12, क्योंकि 60 में 24 का भाग नहीं जाता, आंसर हो गया 12। तो ये सवाल ऐसे भी होते हैं, है ना? अब आप देख लो 6 भी है 12 भी है, लेकिन हमने क्या किया, एन का मान सीधा 3 रखा, 3 से 24 बना, पुख्ता हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इनको करते कैसे हैं वो समझ लो। इसमें से आप एन कॉमन निकल रहा है, एन कॉमन निकाल लो। जैसे एन कॉमन निकालोगे, आपके पास बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया एन माइनस टू। ठीक है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एन माइनस वन एन प्लस वन, एन माइनस वन एन प्लस वन। एक याद रखना बात, गणित कमाल है, बस इतना था, गणित कमाल है, जबरदस्त है गणित, शानदार है। ये नंबरों को देखो, ठीक है, इस नंबरों को क्रम से लगाते हैं। देखो एन माइनस टू सबसे पहले आएगा, एन माइनस टू, दो कम हो रहे हैं ना, तो सबसे छोटा हुआ एन माइनस टू, फिर हुआ एन माइनस वन, फिर हुआ एन, और फिर हुआ एन प्लस वन हुआ। अब गौर करो, ध्यान से देखो इन नंबरों को, ये नंबर क्या है, ये लगातार नंबर है, ये लगातार नंबर है, सही है नहीं है? एन का मान रखते देखो, तीन से शुरू करो, एन का मान तीन रखते ही एक, दो, तीन और चार, ये लगातार नंबर है, ये लगातार है, कोई भी आप एन का मान रखोगे इससे लगातार नंबर बनेंगे, इससे जो नंबर बनेंगे वो लगातार बनेंगे। जैसे अगर ये पांच बना रहा है तो पांच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ, और अगर आठ से शुरू करोगे तो आठ नौ दस ग्यारह, और चार लगातार नंबर जो भी होते हैं उसमें चॉइस का भाग जाता है, चार लगातार नंबरों में चॉइस का भाग जाता है। अच्छा, चार लगातार नंबरों में चॉइस का भाग क्यों जाता है, चार लगातार नंबरों में चॉइस का भाग क्यों जाता है, क्योंकि चार लगातार नंबर होंगे तो एक नंबर में दो का भाग जाएगा, एक नंबर में तीन का भाग जाएगा, और एक नंबर में चार का भाग जाएगा, क्योंकि चार लगातार नंबर है, चार लगातार नंबर है तो दो का भाग जाएगा, तीन का भाग जाएगा, चार का भाग जाएगा, और दो तीन चार का भाग जाएगा, मतलब चॉइस का भाग जाएगा। मान, मैंने कहा ना, मान आप इसे चार नहीं, आप सौ निकाल लो, तब भी आप नहीं कह सकते गारंटी लेके कि छः का भाग जाएगा या बारह का। आपने सौ निकाले, सौ तक कंफर्म है कि बारह का भाग जाता है, 101 पर, 102 पर, 103 पर, 104, 105, 106, 107। तो इस तरीके से आप इसको चेक नहीं कर सकते, जो तरीका हम अपनाते काम चल जाता है, ठीक है, काम चल रहा है, बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं आ रही है तब तक ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ इससे काम नहीं चल सकता, समझ रहे हो ना, कि आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, जो हम कर रहे हैं ठीक है, आंसर आ रहा है, मैच कर देते हैं और बैठ भी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम करके आ रहे हैं वो सही है। समझ गए बात, चॉइस ठीक है इसका, चॉइस सही है इसका, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पेपर बनाने वाला है वो इतने खेल नहीं खेलेगा, है ना, बस ये अच्छी चीज़ है, पेपर बनाने वाले से ये उम्मीद हम करते हैं कि वो इतना खिलवाड़ बच्चों के साथ नहीं करेगा कि दो नंबर ऐसे दे दे, तीसरा नंबर कुछ और दे दे। अभी बताया था ना वैसे ही,
उसको समझो, उस नंबर की बनावट समझो। भी देखो, ये देखो, ये रहा, ऐसे करो, ऐसे इसकी बनावट को समझो कि इसकी बनावट कैसी है, उससे कंफर्मेशन होगा। जब तक आप इसकी बनावट नहीं सीखेंगे तब तक कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया, एकदम सही। कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। इसको तो पकड़ लिया होगा आपने। हम्म, ठीक है। तो अभी जो पीछे वाला सवाल किया था ना, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आप एक बात समझेंगे कि अच्छे सवाल बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। सवाल मिल जाएंगे, सवाल आप ले लीजिए, सवाल मिल जाएंगे। आप ध्यान करिए, कई किताबें ऐसी है जो 200 रुपये में आती है, कई किताबें ऐसी है जो 700 रुपये में आती है, कई किताबें ऐसी है जो 1200 रुपये में आती है ना, कई किताबें ऐसी है जो 12,000 रुपये में आती है, कई किताबें ऐसी है जो 50,000 रुपये में आती है। तो आप गौर करेंगे ये इतना रेट कहाँ से चल रहा है। किताबें तो किताबें हैं, कागज़ तो कागज़ है। फिर ये क्या है? कागज़ नहीं है, उस कागज़ पे जो डाला गया है, जो लिखा गया है, उसकी कीमत है। मतलब जो 200 रुपये किताब आ रही है ना, इसका मतलब उसने क्या कर रखा है, उसने इधर-उधर से कंटेंट उठा के अपनी किताब में अपना काम कर रखा है। इसलिए वो 150 की या 200 रुपये की, क्योंकि कागज़-कागज़ की खोज आई है। दिमाग तो लगा ही नहीं, क्योंकि इधर-उधर से सवाल उठाए, डाल दिए, किताब बन गई, तो 150 रुपये में बेच रहा है। कागज़-कागज़ के पैसे ले रहा है वो, कि दिमाग का तो दिमाग लगा ही, पैसे किस बात के, फिर कागज़-कागज़ के पैसे ले रहा है वो। ठीक है ना? तो समझ रहे हैं बातों को? वही किताब आप लाइए। जैसे मैं किताब दिखाता हूँ आपको, शायद होगी यहाँ पे, रुको। एक ये किताब है, आपको दिख रही होगी ये। छोटी सी किताब है, किताब की मोटाई देखिए, दिख रहा है आपको? इतनी सी किताब है, मतलब कोई मुश्किल से इसके ऊपर पेजेस की संख्या होगी 40 के आसपास, 40 पेजेस इसके मुश्किल से, हाईएस्ट 40 पेजेस है इसके। और ये है द स्टैनफोर्ड मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बुक। ठीक है, इस बुक की जब मैंने मंगवाई थी तो इंडिया में अवेलेबल थी नहीं, तो ये वहाँ अमेरिका से मंगवाई थी, अमेजोन से, गया नहीं था मैं, अमेजोन से मंगवाई थी। तो उस समय $10 इसके लगे थे, यानी 75 के हिसाब से गुणा कर लीजिए, 750 रुपये की ये किताब है। साढ़े, अच्छा सवाल कितने हैं इसके अंदर? मुश्किल से कोई 50 एक सवाल है, सिर्फ 50 सवाल है, 750 रुपये के। तो ये अच्छा कारण क्यों है? इसके कारण क्या? अच्छे सवाल, 50 सवाल है लेकिन हर सवाल शानदार है, तो अच्छे सवालों की कीमत है। वरना जैसे मैंने कहा कॉपी करो, लेकिन वो सवाल अच्छे नहीं होते। चलो, इसीलिए कहता हूँ अच्छे सवालों को ढूंढो और उन पे मेहनत करो। बाकी आप 500 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 अच्छे निकाल लो, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखो, 234 की पावर 100 कॉमन आ रही है, कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 प्लस 234, है ना, ये 235 हो गया। अब 23 को तो हटा दो, क्योंकि हमें तो इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो ये हो गया 4, 4 को 2 पावर दे दो, ऊपर डाल दो 50, क्योंकि 4 को 2 पावर देते वो 16 बन जाएगा, 16 का 6 बन जाएगा, 6 फिर कभी बदलेगा ही नहीं।
ये हो जाएगा 235, 235 का हो गया 5, ये हमेशा रहेगा 6, ये होगा 5, और 6 पंजे 30, इकाई का अंक आ गया 0, हमारा आंसर आ गया 0। ये लो, इसी के साथ ये कंप्लीट। तो 2 लाइनों का सवाल था, समझ में आ गया? अच्छा लगा ये सवाल? आया मज़ा? चलिए मिलते हैं शाम को फिर दोबारा आपसे, और मैट्रिक्स के साथ मिलते हैं अब। ठीक है, आज दिन में हम ऑलरेडी 2 बार मिल चुके हैं। दोनों की घात सेम नहीं है, 234 की पावर 100 है, 234 की पावर 101 है, 234 की पावर 100 कॉमन निकाल लिया हमने, 234 की पावर 100 जो है वो कॉमन निकाल ली, तो अंदर बच गया 1 प्लस 234। यहाँ तो सारा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, यहाँ 234 के पावर 100 था, 100 निकल गया तो 1 बच गया 234। ठीक है ना? आया समझ में? समझ में आ गया? चलो ठीक है फिर, चलो मिलते हैं शाम को 6 बजे फिर दोबारा मैट्रिक्स के साथ।